दोस्तों नमस्कार। एक छोटा सा अपडेट शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। बेसिकली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो केवल और केवल डीमैट अकाउंट चलाते हैं, अपनी कोई जॉब करते हैं, व्यापार करते हैं और साथ में पार्ट टाइम बेसिस पे उनको लगता है कि डीमैट अकाउंट खोलकर हम कुछ साइड इनकम कर सकते हैं और वो डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में भी निवेश करते हैं और शायद डीमैट में भी स्टॉक में निवेश करते होंगे। ऐसे लोग भी हो सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, छोटी सी एनालिसिस है, केवल 7 से 8 मिनट का वीडियो रहेगा। अगर इस बाजार में जहां निफ्टी 26,000 के आसपास खड़ा है और 26,300 का नया लाइफ टाइम हाई बाजार ने लगा दिया है, इसके बाद भी आपका डीमैट का पोर्टफोलियो 20 से 30% घाटे में चल रहा है, तो आपको सोचना पड़ेगा। आपको इस समय सोचने की जरूरत है, आपको आत्ममंथन करने की जरूरत है। कैसे? मैं आपको एक चीज बता दूं, बाजार नहीं बदलेगा, आपको खुद को बदलना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि आप अगर अभी भी 2023 और 24 की फैंसी स्टोरेज में फंसे हुए हैं, आपने किसी के कहने पे कोई स्टॉक ले लिया था या आपको लगता था कि ये थीम आगे जाके डबल ट्रिपल हो जाएगी, ये स्टॉक्स बहुत अच्छे चलने वाले हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ नाम नहीं ले सकता किसी स्टॉक का, किसी थीम का, फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है, आप समझ रहे होंगे मेरा इशारा किस तरफ है कि इस थीम के स्टॉक 23-24 से बहुत चल रहे थे, आगे जाके ये थीम और अच्छा कर सकती है, तो आपने वो स्टॉक मोटी क्वांटिटी बाई कर ली है डीमैट में। आपको किसी ने कह दिया ये डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, ऐसे केसेस में आपने आके उस स्टॉक्स को होल्ड कर रखा है। अब आप ही सोच के बैठे हैं कि बाजार के साथ साथ मेरे स्टॉक्स भी बढ़ जाएंगे, मेरे स्टॉक्स का भी भाव आ जाएगा। तो मैं आपको ये चीज़ समझा दूं कि कभी कभार बुल मार्केट में भी आपको अपने स्टॉक्स में घाटा बुक करना पड़ सकता है और करना पड़ता है और करना चाहिए। लॉस बुक करना चाहिए, घाटा लॉस बुक करना पड़ता है। ऐसा इसलिए है कि आपको ये लग रहा है कि आज बाजार का नया लाइफ टाइम आ गया तो कभी बाजार मेरे स्टॉक्स पे भी मेहरबान हो जाएगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आई एम सॉरी टू से दैट, आप ऐसा गलत सोच रहे हैं। जो चीज़ें 2023 और 24 के बुल रन में चली थी, हो सकता है वो इस बार बुल रन में ना चले। और ऐसा देखने भी मिल रहा है कि 20-30% पोर्टफोलियो लोगों के डाउन है, जबकि निफ्टी ऊपर 26,000 पे आ चुका है, लेकिन पोर्टफोलियो अभी भी ऊपर नहीं आए हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मार्केट मेरे शेयर्स पे कब मेहरबान होगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। आप ये सोचिए कि मार्केट कहाँ मेहरबान है, मैं वहाँ फोकस करूँ। देखिए, ये सेक्टोरल रोटेशन बोलते हैं, इसको चर्निंग बोलते हैं। बाजार में इस समय बहुत तेज गति से एक सेक्टोरल रोटेशन हो रहा है, मतलब केमिकल, फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल, बैंकिंग, फाइनेंशियल, इंश्योरेंस, प्राइवेट बैंक, सरकारी बैंक, मेटल, ये अलग अलग तरीके के सेक्टर्स होते हैं। इन सारे सेक्टर को मिला के बाजार बनता है। तो बाजार में इस समय सेक्टोरल रोटेशन हो रहा है। एक सेक्टर चलता है, फिर वो चलना बंद करता है, फिर दूसरा चलता है, फिर दूसरा चलना बंद करता है, फिर तीसरा चलता है। अगर आप बाजार के हिसाब से अपना व्यू नहीं बदल सकते तो आपको बाजार में सफलता हासिल नहीं होगी, आप बाजार में लंबा नहीं टिक पाएंगे। जिस हिसाब से बाजार चलता है आपको उस हिसाब से चलना पड़ेगा। मैं आपको एक छोटी सी लाइन और समझा दूं, अब बाजार नहीं बदलेगा, आपको खुद को बदलना पड़ेगा। दूसरी चीज ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको ये लगता है कि मेरा बाजार का फोकस मेरे पोर्टफोलियो पे आएगा, मेरे स्टॉक्स पे आएगा, बाजार मेरे स्टॉक्स पे मेहरबान होगा, तब मैं मेरे भाव आएंगे और मैं फिर स्टॉक्स को बेच के निकलूंगा, तो मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, ये बहुत गलत सोच है आपकी। हो सकता है कि जो थीम, जिस स्टॉक में आपका पैसा लग फंसा हुआ हो, वो अपने लाइफ टाइम हाई से 20-30% करेक्ट हो चुके हैं और नीचे चल रहे हो सकता है दोबारा लौट के और वो भाव दोबारा आए भी ना, और आए तो हो सकता है 200 समय लग जाए। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि आप अपना फोकस वहां कीजिए जहां बाजार का फोकस है। पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पैसा वहां लगाइए जहां बाजार का फोकस चल रहा है। इस समय जहां बाजार फोकस करके बैठा है, आपका भी फोकस वही होना चाहिए। उसके अलावा मैं एक सलाह और दे दूं अपनी साइड से। निफ्टी 26,300 नया लाइफ टाइम हाई लगा चुकी है, लार्ज कैप चल चुके हैं, मिड कैप भी ठीक ठाक चल रहे हैं, उतना अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन ओवरऑल बाजार में स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में अभी भी पेन देखने को मिल रहा है। छोटे मझोले स्टॉक्स में रैली अभी नहीं आई है। स्मॉल कैप इंडेक्स अभी भी 2024 के रिकॉर्ड स्तर से डाउन चल रहा है। माइक्रो कैप इंडेक्स में थोड़ा ब्रेकडाउन देखने को भी मिला है। तो जब तक छोटे मझोले स्टॉक्स में रैली नहीं आती है, बाजार में रैली पूरी तरीके से नहीं फैलती है, तो लोगों के पोर्टफोलियो ऊपर नहीं आएंगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और अगर आप डीमैट में निवेश करते हैं तो किसी अच्छे सलाहकार, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट से जुड़िए। किसी भी सोशल मीडिया, टीवी, सोशल मीडिया, किसी कोई वीडियो देख लिया, वहां से टिप ले ली, उसके हिसाब से अपना पैसा, अपनी मेहनत की हार्ड अर्न्ड मनी किसी भी स्टॉक में मत फंसाइए। मैंने ऐसे ऐसे लोगों के पोर्टफोलियो देखे हैं जो 30-30%, 25-25% डाउन पड़े हुए हैं और अभी तक उनके स्टॉक्स के भाव नहीं आए।
तो आप आइंदा से अगर आपने गलती कर दी है तो आगे जाके गलती मत करिएगा। आपसे हाथ जोड़ के अपील है, बाकी पैसा आपका और मर्जी आपकी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।